कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका सादर स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने देश भर में लागू हुआ सीएए, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। सीएए के तहत जो मुस्लिम समुदाय है उसे छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषण में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। 2019 में केंद्र सरकार ने कानून में किया था संशोधन। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। इसके लिए यह भी है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। किन लोगों को मिलेगी नागरिकता? नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके थे, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है। जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन यह तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। नागरिकता के लिए क्या करना होगा काम? सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में लोकसभा में, बट यहाँ से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में अटक गया था। फिर दिसंबर 2019 में ये दोबारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास हो गया था। प्रेसिडेंट ने इसे जनवरी 10, 2020 को अप्रूव कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। सरकार ने लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे पूरे देश में लागू कर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीए के लागू होने के बाद भारतीय मुस्लिम या किसी भी अन्य धर्म के लोगों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी।
सिर्फ जो अवैध रूप से अपने देश में घुसे हुए हैं उन्हें बस इससे खतरा है। इतने वर्षों तक क्यों अटका रहा सीएए? सीएए के लागू होने में देरी के कई फैक्टर रहे हैं। शुरुआती विरोध के कारण पूरे देश में सीएए पर बहस तेज हो गई थी। खासकर असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में प्रदर्शनों ने चिंताएं बढ़ा दी थी। दिल्ली के शाहीन बाग में धरना दिया गया था। असम के गुवाहाटी में विरोध में सभाएं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे। आलोचकों ने तर्क दिया कि ये कानून भेदभावपूर्ण है। इसमें म्यांमार के रोहिंग्या और तिब्बती बौद्ध जैसे कुछ उत्पीड़न समूह को शामिल नहीं किया गया है। इस बीच कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू कर दिए गए। ऐसे में विरोध प्रदर्शन जो है थम गए थे। फिर सीए पर लंबी खामोशी बनी रही। संसद में पारित होने के 4 साल बाद भी सीए लागू नहीं हो सका। इसके नियमों और प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। लगातार एक्सटेंशन क्यों ले रही थी केंद्र सरकार? सवाल उठते रहे कि इस कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। साल 2020 से सरकार की तरफ से लगातार सीए को लेकर एक्सटेंशन लिया जा रहा है। दरअसल संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। सीए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल पर एक्सटेंशन लेता रहा है। किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी? नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासी को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। क्या अब तक किसी को नागरिकता नहीं मिली? सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दिए हैं। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज़्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई है। डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियाँ मिली हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। क्या सीए लागू होने से क्या किसी की नागरिकता जाएगी? सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है। गृह मंत्री का कहना है कि सीए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। ममता की टीएमसी पार्टी ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी शुरू से ही सीए का विरोध कर रही है। टीएमसी ने सीए नियमों की जल्द अधिसूचना की खबरों पर मंगलवार को चिंता जताई और आरोप लगाया कि इस तरह की अटकलों का उद्देश्य जनता को गुमराह करना और संसदीय चुनाव से पहले बीजेपी की सांप्रदायिक बयानबाजी फैलाना है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हमारी पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सीए का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, हम उससे चिंतित हैं जिस तरह से राज्य के निवासियों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं वो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने का एक सुनिश्चित हिस्सा है। टीएमसी सीए लागू करने के केंद्र के प्रयासों का पुरजोर विरोध करेगी। हम इसे चुनाव से पहले बीजेपी की सांप्रदायिक बयानबाजी का हिस्सा मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सीए पर क्या कहते हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के आम चुनाव से पहले सीएए लागू करने का वादा किया था। इसके पारित होने के करीब 3 साल बाद यानी 29 नवंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता है। गृह मंत्री शाह ने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला था। 3 जनवरी को एक मीडिया रिपोर्ट में भी कहा गया था कि केंद्र सरकार ने सीएए के नियम तैयार कर लिए हैं।
2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सूत्र का कहना था कि एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है। 28 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि 7 दिन में सीएए के नियम आ जाएंगे। उन्होंने इससे जल्द लागू करने की गारंटी भी दी थी। शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं आम चुनाव से पहले सीएए लागू करने की चर्चा को विपक्षी दल राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं। टीएमसी नेता शशि पांजा कहते हैं कि हमेशा की तरह बीजेपी सीएए को लेकर अपनी पुरानी रणनीति का सहारा ले रही है। जब शांतनु ठाकुर ये बयान देते हैं तो उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। हमारी सीएम ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बीजेपी के लिए एक चुनावी मुद्दा है। वह लोगों के लिए जिस तथाकथित नागरिकता की बात कर रहे हैं वो पहले ही इस देश के नागरिक हैं। टीएमसी का ये भी कहना है कि मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया इसमें, और यह सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू होता है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देश में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। मुसलमान वहाँ धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग वजह है। वे मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बढ़ जाएंगे। एक बड़ा वर्ग यह भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खान पान और कल्चर काफ़ी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगा है। खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली यहाँ आने लगे हैं। सीएए को लेकर क्या कह रही है सरकार और विपक्ष? विपक्ष का कहना है कि यह प्रावधान जो है सिर्फ 6 धर्मों से जुड़े लोगों तक ही सीमित क्यों है, मुसलमान को शामिल क्यों नहीं किया गया, और यह सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू होता है। और इस पर केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। मुसलमान वहाँ धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं है। इससे वैसे सीएए से जो है असम में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? असम में 20 लाख से ज़्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। यह दावा साल 2019 में वहाँ के वैसे आमतौर पर कैसे मिलती है नागरिकता? कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर भी नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही वो किसी भी धर्म के हों।